ईद का तीसरा और छुट्टी का आज आखिरी रोज। जानवरों की कुर्बानी, मुंह मांगे रेट मांगने वाले कसाईयों के नखरे खत्म। आज कम पैसों पर भी जानवर गिराने को तैयार। बाद शहरियों ने गोश्त को मसाला लगवाकर तैयार करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। दोस्तों अजीजों के साथ बैठक, दावतें, चटपटे खानों से दस्तरखान सजेंगे। बिरयानी, पुलाव, कड़ाही, बारबेक्यू का एहतमाम होगा। नहर, दरिया किनारे और पहाड़ों पर दोस्तों के साथ टिक्का पार्टी, ठंडी ठार आइसक्रीम से लुत्फानंदोज। दोस्तों अजीजों के साथ हल्ला गुल्ला, खानों के साथ दो दो हाथ। हमारे मेहमान आए मुल्तान से, तो बस उनको विजिट करवाने के लिए आए कि बाहर का खाना आपको टेस्ट करवाएं, कराची का जायका। मैंने बारबेक्यू भी किया इधर, हमने टिक्के भी खाए हैं, बहुत मज़ा आया है। हम भी मनाल टॉप पे आए, यहाँ दोस्तों के साथ हमरा आए, बारबेक्यू किया है, बहुत इंजॉय किया। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे मनाल टॉप पे। ये पट्टा टिक्का है, ये दुम्बे का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, चर्बी में लपेटा हुआ होता है, दुम्बे की चर्बी में। 2 रोज हल्ला गुल्ला करने वाली बच्चा पार्टी आज फिर मौज मस्ती के लिए तैयार। झूले झूलेंगे, मजे मजे की चीजें खाएंगे, सैर करेंगे, कुछ चिड़ियाघर जाएंगे। सयाहती मकामात पर भी रौनक मेला सज गया। माल रोड मरी पर सयाहों का रश। कराची में आज ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी आलाइशें उठाने का काम जारी रहेगा। ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पर चूना, क्लोरीन और इसके बाद गुलाब के अर्क का छिड़काव किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कराची में अवामी मकामात पर आलाइशें फेंकने और उजड़ी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कराची से 97 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाज़ खिलाड़ी और ओहदेदार आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही। तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहां से शेड्यूल बनाऊंगा। और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। खाली कमजी बाने जबी लाड़िया खाली कदा यो बटन में बंद को नीम पाकिस्तान में बंदी खाली यो बटन। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। जिन लोगों ने इनको लाया है, हमारे पर मुसल्लत किया है, उनको भी पैगाम है कि इनसे कहें कि अपना रवैया दुरुस्त करें। थोड़ा फिर रवैया दुरुस्त करने की आवाम निकलेगी तो फिर इनको जो है अपने तरीके से, फिर जमहूरी तरीके से एहतजाज करके जब हम ठीक करेंगे तो फिर शायद लाने वालों को बहुत तकलीफ होगी। लोड शेडिंग कम ना हुई तो अवाम एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा, अवाम एहतजाज करेंगे तो फिर इस हुकूमत को लाने वालों को तकलीफ होगी। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो इनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेंगे। KPK के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने एक बार फिर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। फजल इलाही कहते हैं कि वो ग्रिड स्टेशन पर ही रहेंगे और बिजली बंद नहीं करने देंगे। पेस्को ने फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को खत लिख दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तहरीक इंसाफ को वोट देने पर खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। हमारी ज़मीनों पर तरबेला डैम बना है, मगर इसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर, नौशहरा, करक और मर्दान में ईद के दूसरे रोज बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। नौशहरा में मुजाहिरीन ने GT रोड बंद कर दिया। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक की गाड़ी भी रोक दी। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। परवेज़ खटक ने कहा कि आवाम ने जिन्हें वोट दिया उनसे बात करें। आवाम ने जज्बात में आकर वोट का गलत इस्तेमाल किया, अपने साथ खुद ज्यादती की। करक में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। शगई रोड ब्लॉक किया। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। मर्दान में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे, शहरियों ने टायर जलाकर ट्रैफिक जाम कर दिया। पेशावर में कस्टम चौक बाड़ा रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा।
टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक शेड्यूल्ड लोड शेडिंग की जा रही है। जहां लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहां लोड शेडिंग भी ज़्यादा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम शाम और रात में इस्लामाबाद, पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला 47, मंडी बहाउद्दीन, दादूस 46, लाहौर सरगोदा तुरबत बन्नू 45, मुल्तान साहिवाल फैसलाबाद 43, मुजफ्फराबाद 42, इस्लामाबाद 41, पेशावर 38, कराची 36, कोयटा 35 और गिलगित में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चारसद्दा मोटरवे पर डाकुओं की पाकिस्तानी निशात, अमरीकी खानदान से लूटमार। डाकू मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून का कहना है कि पेशावर से बरसता मोटरवे इस्लामाबाद जाते हुए उनसे काबुली कोरोना के करीब लूटमार की गई। 3 मुसल्ला डाकुओं ने टायर ब्लास्टर से गाड़ी के टायर नाकारा बनाए। वो अमरीका से पाकिस्तान ईद मनाने आए थे। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नोटिस की अपील। फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में चार्जिंग पर लगे लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। आग से झुलसकर बहन भाई जाँ भाग। 3 बच्चों समेत 7 जख्मी ज़ेर इलाज। रोंती के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। सलतोशर गैंग का एक डाकू हलाक, 3 जख्मी। डाकुओं के कब्जे से एंटी एयरक्राफ्ट गन बरामद कर ली है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से होटल के बाहर एक शख्स की बदतमीजी, गाली भी दी। हारिस रऊफ मारने दौड़े, तल्ख जुमलों का तबादला। बीवी और दीगर अफराद ने मामला संभाल लिया। लड़ाई झगड़ा होने से बचा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हारिस ने कहा कि फैंस हमारी हिमायत या तनकीद करने का हक रखते हैं, लेकिन जब बात वालिदैन और फैमिली पर आएगी तो वो इसके मुताबिक जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ पेश आया वाक़या काबिल मसम्मत है। वाक़े में मुलविस अफराद ने माफ़ी ना मांगी तो जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स का भी हारिस रऊफ के साथ इजहार यकजहती। नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले फ़र्द की शदीद मज़म्मत। मुल्क आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमत का बोझ कम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ बता दिया। कहा PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। अब 622 अरब खसारे का जिम्मेदार कौन है? कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग अगले माह हो जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होगी। रिटेलर्स पर अगले माह से टैक्स लगेगा। आइंदा चंद साल में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% तक लेकर जाना होगा। बतदरीज टैक्स छूट खत्म करना होगी। टैक्स कानून मौजूद हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा। टैक्स डिजिटाइजेशन से करप्शन कम होगी। नॉन फाइलर की मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। 1-1.5 माह में देखेंगे कि हुकूमती अखराजात भी कम होंगे। पाकिस्तान में आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने की शरह 12% और शरह सूद 16% तक आने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी इदारे फिच रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 3% रहेगी। फिच के मुताबिक फरवरी में इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। बरामदात और दरामदात में फ़र्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद है। बेहतर ज़रूरी पैदावार भी इसमें मदद कर रही है। खैबर की तहसील लंडी कोतल के इलाके मजरीना में फायरिंग से खैबर TV के सहाफ़ी खलील जबरान जाबहक, उनके साथी सज्जाद एडवोकेट जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक मकतूल साथी के साथ घर जा रहे थे। मुल्ज़िमान ने कार से उतार कर फायरिंग की। वज़ीर आला के PK का नोटिस। फायरिंग में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंट की खैबर में सहाफ़ी के कत्ल की मसम्मत। कहा, पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा, धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। एमेंट का खलील जबरान के कत्ल में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है तो दूसरी तरफ कानून साजी के जरिए इजहार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेट पर इख्तलाफी मवाद को फ़िल्टर करने के लिए मुल्क भर में फायर वॉल के निफाज की रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों पर होने वाले जानलेवा हमलों के एदाद व शुमार जारी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और ठोस इक़दाम करे। मुशीर इत्तलाआत KPK बैरिस्टर सैफ का ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का शुरू करने का ऐलान। कहा, जाली सल्तनत ज़मीन बोस करके बानी PTI को रिहा कराएंगे। कौमी ईद पर बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए और हुज्जाज किराम फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खात्मे के लिए दुआ करें। बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज के अहकामात पर बानी PTI और PTI की ख़वातीन वर्कर्स को अज़ियतें दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बानी PTI किसी बिल में नहीं छुपे जिनको बाहर निकाल लिया जाएगा। बानी PTI करप्शन के मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर्ड हैं। आप लोग 9 मई की जाली बगावत से बुरी तरह बेनकाब हुए। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा मरियम नवाज पर मत डालें। बानी PTI को जेल में शाहाना सहूलियात मैसर हैं। 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत ख़वातीन अपने जराइम की सज़ा भुगत रही हैं। रहनुमा JUI मौलाना मिर्ज़ा ख़ान वज़ीर की मैयत वाना पहुँचा दी गई। नमाज जनाजा सुबह 9 बजे वाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना मिर्ज़ा जान की तदफीन इलाका संग में होगी। मौलाना मिर्ज़ा जान चंद रोज़ कबल फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गए थे और CMH पेशावर में ज़ेर इलाज थे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मौलाना मिर्ज़ा जान पर कातिलाना हमला हुकूमत की कारकर्दगी पर बदनुमा दाग है। बेअमनी और उलमा की टारगेट किलिंग ने कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि हुकूमत मौलाना मिर्ज़ा जान के कातिलों को बेनकाब करे। कराची में ईद के 2 रोज़ के दौरान अस्पतालों में बदहज़मी की दर्जनों केसेस रिपोर्ट। जना अस्पताल में 107 और सिविल अस्पताल में 450 मरीज बदहज़मी की शिकायत के साथ आए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आवाम कुर्बानी का गोश्त अच्छी तरह साफ करके और पका कर खाएं। गर्म मौसम में गोश्त एतदाल के साथ खाएं। मैंने 1,05,000 रुपये का बकरा लिया। जब मैं इधर बकरे की खाल फरोख्त करने आया चमरा मंडी में तो इन्होंने मुझे कहा कि 100 रुपए में लेंगे। बैठे नहीं ले रहे, 1000 रुपए की 1200, इस तो बाद नहीं ले रहे। जो बकरे की खाल है हम वो 100 रुपए की 150 रुपए की ले रहे हैं। जो बड़ी खाल है ना वो हम ले रहे हैं 1000 रुपए की 1200 रुपए की। जानवर लाख का खाल चंद हज़ार की भी नहीं। फैसलाबाद में खाल फरोख्त करने के लिए आने वाले शहरी मायूस। बकरे की खाल 100 रुपए और गाय की 1000 से 1200 रुपए में ली जा रही है। कराची में बिजली से महरूम खाना बदोशों ने नमक मिर्च लगाने के बाद गोश्त को सुखाकर महफूज कर लिया। महफूज किया गया गोश्त फ्रिज के बगैर कई माह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद पुलिस की हिकमत अमली। तफरीही मकामात पर मंचलों को जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ईद के दिनों में तफरीही मकामात पर सिर्फ फैमिलीज़ को जाने की इजाज़त है। ईद के 2 दिनों में 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ थानों में बंद की गईं। हुल्लड़बाजी रोकने के लिए शहर के 6 एंट्री पॉइंट्स पर नाके लगाए गए। IG इस्लामाबाद की बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी पर अफसरान और जवानों को शाबाश।
आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके में मरे हुए तेंदुए के 2 बच्चों की तस्वीर सामने आई है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अहलकार तेंदुए के मरे हुए बच्चों की तलाश में यहां पर पहुंच गए। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुजफ्फराबाद थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी है। जब तक डेड बॉडीज नहीं मिलती कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि तेंदुए कैसे हलाक। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में चंद रोज कबल आग लगने के वाक़े के बाद MS डॉक्टर अख्तर महबूब को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर फारूक को मुअत्तल कर दिया गया। मटियारी में CSP ऑफिसर और चचा के कत्ल केस में पेशरफ्त। न्यू सईदाबाद से दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजमान ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक कत्ल की FIR दर्ज। मटियारी में झगड़े के बाद फायरिंग की गई थी जिसमें CSP ऑफिसर और उसके चचा जाम बहक हो गए थे। तीनों जमरात की रमी के बाद बेशतर हुज्जाज मिना से मक्का मुकरमा में अपनी रिहाइश गाहों पर पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा हज सीजन के दूसरे मरहले में हुज्जाज के इस्तकबाल के लिए तैयार। हुज्जाज मस्जिद नबवी में नमाजें अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़री देंगे, दीगर मकामात की ज़ियारत करेंगे। हुज्जाज किराम की वतन वापसी के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। ईद उल अज़हा पर भी इसराइली जारहियत जारी। गजा के नुसैरात कैंप में इसराइली बमबारी में कम से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमलों में गजा के कुछ ख़ानदानों की 4 नस्लों को ख़त्म कर डाला। नोम चॉम्स्की हयात हैं, उनके इंतकाल की खबरें झूठ हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी फ़लसफ़ी नोम चॉम्स्की की अहलिया ने उनकी मौत से मुतालिक अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा वो ब्राज़ील के एक अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया था, लेकिन अब वो रोग सेहत हैं। उनकी उम्र 95 बरस है। जो आज यूक्रेन में हो रहा है वो मुमकिना तौर पर कल मशरक़ी एशिया में भी हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की नेटो सरबराह के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम दिफाई सनती बुनियादों को बढ़ा रहे हैं ताकि नेटो ममालिक मौसर तरीके की दिफा के लिए ज़रूरी चीज़ें बना सकें। कोशिश है कि यूक्रेन के पास वो सब हो जो रूसी जारियत से मुकाबले के लिए इसे चाहिए। नेटो समिट में दीगर इत्तेहादियों की तरफ से भी यूक्रेन को मदद फराहम करने पर बात होगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऑर्डर के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। ट्रंप अपने मुकदमे के बारे में पब्लिक में बात नहीं कर सकेंगे। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप ऑर्डर चैलेंज केस चलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप की अपील कोई काबिल जिक्र आईनी नुक्ता मौजूद ना होने पर मुस्तरद की। जज ने ट्रंप को उनके खिलाफ मुकदमे पर बात करने से मना किया था। ट्रंप को इस केस में पिछले माह मुजरिम करार दिया गया। सज़ा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। ट्रंप ने 11 जुलाई से कबल इस ऑर्डर के ख़त्म करने की अपील की थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईद उल अज़हा के मौके पर गवर्नर हाउस में इशाइया। अमरीका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस, फ्रांस, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल शरीक हुए। इशाइये में सनतकार, ताजिर, ब्यूरोक्रेट, सियासी और समाजी शख्सियात, अमायदीन की भी शिरकत। मेहमानों की जानिब से गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात की तारीफ की गई। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 20 में से 8 टीमों के दरमियान सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका और अमरीका का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्रोग्राम हारना मना है में इमामुल हक ने कहा कि हारिस रऊफ के साथ होने वाला वाक़या पहली बार नहीं हुआ। तनकीद हो मगर तहजीब के दायरे में रहकर। अहमद शहजाद ने कहा कि हारिस के साथ जो भी हुआ वो काबिल मज़म्मत है। इमरान नज़ीर ने कहा कि इस मामले पर PCB को एक्शन लेना चाहिए। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है।
होने वाले टिलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज हुई। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशा। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंग रंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।